वैशाली ने एक नज़र भी फोटो को नहीं देखा और अपनी बुक ओपन करते हुए बोली, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है ही नहीं। शिव की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, मतलब तुम। लेकिन शिव आगे बोलते हुए चुप हो गया। वैशाली समझ चुकी थी शिव क्या बोलना चाहता है और क्या समझ रहा है, इसलिए वो भी बोल दी, हाँ मुझे लड़कियां पसंद हैं। वैशाली ऐसा बोल के शिव का भाई और शादी ग्रंथ बंद करना चाहती थी, वरना तो सच्चा प्यार तो उसने भी किसी से किया था, शादी बच्चे सबके सपने देखे थे। लेकिन उसकी कुंडली ने उसकी सारी खुशियाँ डस ली। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपने प्यार का इजहार कर सके। उसके सामने पहले ही अपनी कुंडली और घोर मांगलिक होने का सच आ गया था। और सच जानने के बाद जब उसके घर वाले इतना परेशान हो गए और उसको दोष देने लगे, तो दूसरा इंसान क्या ही उसका साथ देता। वैशाली को लड़कियां पसंद हैं बोलने पर शिव का दिल टूट गया था। उसको वैशाली बहुत पसंद आई थी अपने भाई के लिए, एकदम सिंपल, सोबर, प्यारी, समझदार, किसी भी हालात में धैर्य रखने वाली। वरना जितना उसने सिर खाया वैशाली का, कोई और लड़की होती तो उसका या तो सिर फोड़ देती या पुलिस में कंप्लेन कर देती। पर जब वैशाली को लड़के ही नहीं पसंद हैं, तो वो बेचारा बात कैसे आगे बढ़ाए। फिर कुछ देर और शांति बनी रही और उज्जैन आ गया। वैशाली ने अपना बैग लिया और शिव को थैंक यू बोल के उतर गई। वैशाली स्टेशन से बाहर आई और एक साइड में खड़ी हो गई और अपने टूटे फ़ोन को देखने लगी। वैशाली को नहीं पता था वो अब कहाँ जाएगी। फ़ोन भी टूट गया, वरना वो गूगल करके कोई गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ लेती। ऊपर से अब सभी फ़ोन पे यूज करते हैं, तो उसके पास कैश भी ना के बराबर था। वैशाली सोच रही थी कि वो अब क्या करेगी, तभी शिव पीछे से आया और उसके कंधे पे मारते हुए बोला, और टीचर जी, अब किसकी क्लास लगाने की सोच रही हो? वैशाली शिव को देख के हैरानी से बोली, तुम भी यहीं उतरने वाले थे? शिव, उतरने वाला नहीं था, उतर चुका हूँ, पर तुम यहाँ खड़े रहकर किसका इंतज़ार कर रही हो? वैशाली ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, किसी का नहीं। शिव, तो फिर चलो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ तुमको। वैशाली, थैंक यू, पर मैं चली जाऊँगी। शिव मुंह बना के बोला, सही है यार, शादी के लिए भी मना कर दिया और अब लिफ्ट लेने से भी दोस्ती नहीं समझती तुम मुझे। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तुम हर किसी से ऐसे ही फ्रैंक होकर बातें कर लेते हो या फिर मुझे अकेला देखकर मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? शिव अपना टैलेंट बताते हुए बोला, वैसे बात तो मैं दीवारों से भी कर लेता हूँ। वैशाली ने अपनी आंखें छोटी कर ली। शिव आगे बोला, अरे यार, दीवारों के भी कान होते हैं ना, तो वो भी मेरी बातें सुन तो सकती ही हैं। वैशाली ने मुस्कुरा के अपना सिर हिला दिया। शिव फिर बोला, और तुमसे बात करने में तो मेरा स्वार्थ छुपा था, लेकिन तुमने मिट्टी डाल के कब्र भर दी। वैशाली फिर एक फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। शिव बोला, अब
बाद में मुस्कुरा लेना, मेरी ओला वेट कर रही है। चलो, तुमको भी छोड़ देता हूँ। वैशाली फिर मना करने लगी तो शिव बोला, यार तुम्हारे घर तक नहीं चलने वाला हूँ, जो तुम्हारा घर देख लूँगा। ये डर है तुमको तो चौराहे तक छोड़ दूँगा, आगे तुम चली जाना। इस बार वैशाली सच बोल दी, पर मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं। शिव सीरियस होकर बोला, मतलब तुम्हारा यहाँ न घर है न कोई जानने वाला, फिर तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? यार यहाँ तो कोई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है जो मैं ये सोचूं तुम घर से भाग के एक्टर बनने आई हो। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ महाकाल के भरोसे आई हूँ उनसे मिलने, लेकिन मेरा फ़ोन टूट गया है, इसलिए होटल या हॉस्टल नहीं ढूंढ पा रही हूँ, और इतना कैश भी नहीं है कि ऑटो वाले से बोल के किसी हॉस्टल तक छोड़ने को बोलूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा हॉस्टल सही है कि नहीं है, किराया कितना है। शिव अपने होंठ गोल करते हुए बोला, ओ ऐसा ऐसा क्या? मतलब तुम महाकाल के दर्शन करने आई हो? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शिव फिर मुस्कुरा के बोला, तो ये तुम्हारा दोस्त है ना यार, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन तुमको अच्छा लगेगा, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। वैशाली ने तुरंत मना करते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकती। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कोई सस्ता पर ठीक ठाक हॉस्टल तक छोड़ दो, बाकी मैं देख लूँगी। शिव ने ओके कहा। दोनों ओला में बैठ गए। शिव ने पहले वैशाली को एक हॉस्टल में रूम दिलाया। शिव उसको होटल में रूम दिला रहा था, लेकिन वैशाली शिव को सच ना बताते हुए बोली, मुझे कुछ दिन महाकाल के पास ही रहना है, तो होटल नहीं हॉस्टल चलेगा। शिव ने भी ओके बोल दिया और उसको एक कम पैसों में हॉस्टल में रूम दिला के वैशाली का नंबर लेकर फिर मिलते हैं बोल के चला गया। वैशाली भी जल्दी से फ्रेश हुई और महाकाल दर्शन के लिए निकल गई। वैशाली मंदिर पहुंची तो रात हो चुकी थी और अब मंदिर बंद होने वाला था, इसलिए वैशाली भागने लगी कि मंदिर बंद होने से पहले दर्शन हो जाएं, तो वो कल से एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन वैशाली इतनी जल्दी में थी कि सामने से आ रहे इंसान से भिड़ गई और उस इंसान को इतनी ज़ोर से धक्का लगा कि वो लड़खड़ा के गिर पड़ा और ज़मीन पर पड़ा पत्थर उसको सिर पर लग गया और उसके मुंह से आह निकल गई। लेकिन वैशाली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे भागते हुए निकल गई। वो लड़का गुस्से में अपने सिर पर हाथ रखे वैशाली को भागते हुए देख रहा था कि वहाँ से शिव आया और शौक होकर उस लड़के से बोला, भाई क्या हुआ आपको? आप ऐसे ज़मीन पर कैसे गिर गए? वो लड़का शाश्वत उठ के खड़ा हुआ और बोला, कुछ नहीं छोटे, आजकल लोगों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है। शिव शाश्वत के माथे से निकलते खून को देखकर बोला, भाई पर आपके माथे से खून निकल रहा है।
शाश्वत अपने माथे से खून पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं, चल, माँ वेट कर रही होगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन शाश्वत ने एक बार पीछे पलट के गुस्से में वैशाली को देखा। शिव और शाश्वत घर आए तो एक बड़ी उम्र की महिला डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए बोली, चलो दोनों आके खाना खा लो। दोनों आके टेबल पर बैठ गए। वो महिला भूमि जी शाश्वत के माथे पर बैंडेज देख के बोली, बेटा ये क्या हुआ? शाश्वत को फिर वैशाली की याद आ गई। उसने गुस्से में अपनी स्पून कस के पकड़ ली, पर भूमि जी से नॉर्मल होते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, फ़ोन देख रहा था तो दीवार से टकरा गया। भूमि जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम बच्चे लोग भी ना, दिन भर काम नहीं तो फ़ोन। शाश्वत कुछ नहीं बोला, पर शिव मुस्कुरा दिया। शिव और भूमि जी ने आपस में इस इशारे से कुछ बात की और फिर भूमि जी शाश्वत से बोली, बेटा कल तुम फ्री हो क्या? शाश्वत खाते हुए बोला, नहीं माँ, कल ऑर्डर भेजना है, कल तो घर भी देर से आऊँगा। भूमि जी, बेटा इतनी बड़ी कपड़े की फैक्ट्री चला रहे हो, एक असिस्टेंट तक नहीं रख सकते हो? सारा काम खुद करते हो, मालिक कम मजदूर ज़्यादा लगते हो, थोड़ा काम तो दूसरे लोगों को भी कर लेने दिया करो। शाश्वत, माँ, अपना काम खुद करो तो कोई धोखा नहीं दे सकता, और मैं कोई दिन के दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता हूँ। मेरी फैक्ट्री है, उसमें कपड़े की क्वालिटी, उसका सारा अकाउंट, सारी डील, किसके साथ हम मार्केट में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ये सब काम मालिक के ही तो होते हैं। वो बात अलग है, लोग काम से बचने के लिए असिस्टेंट रख लेते हैं। असिस्टेंट क्या करेगा? बस मुझे शेड्यूल बताएगा, मेरी जगह मीटिंग में चला जाएगा, पर डील मेरे हाँ या ना पर ही तो आगे जाएगी ना। तो मैं खुद देख लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। भूमि जी, बेटा फिर भी तुम दिन रात बस काम करते हो, कोई हेल्प के लिए हो जाएगा तो कुछ जाएगा थोड़ी ना। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा माँ, एक बात बताइए, जब हम लोग स्कूल जाते थे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तब पापा कितना बोलते थे, बर्तन वाली लगवा लो, तुम बच्चों को भी पढ़ाती हो, घर का सारा काम भी करती हो, बहुत थक जाती हो, तो आप क्या बोलती थी? अरे नहीं, काम वाली अपने हिसाब से आएगी, अपने हिसाब से काम करेगी, उसका काम मुझे ठीक नहीं लगेगा, फिर दोबारा मुझे काम करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कर लेती हूँ, मुझे किसी का मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बर्तन वाली आएगी तब बर्तन धोएगी, या फिर घर में ज़्यादा गेस्ट आ गए तो बर्तन धोने में मुझे नानी याद आएगी, क्योंकि आदत छूट चुकी होगी। भूमि जी शाश्वत को टोकते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं समझ गई, पर तुमको भी एक बात और बता दूं, मैं ऐसा कहती थी क्योंकि मैं तुम दोनों और तुम्हारे पापा का हाथ बटाने के लिए, पर इतनी बड़ी फैक्ट्री तुम अकेले नहीं संभाल सकते। अपने अंडर लोगों को रखना गलत नहीं है। मुश्किल से तुम 2 घंटे सोते हो, एक बार सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, फिर दूसरी सुबह या कभी कभार जब शिव छुट्टियों में आता है तो रात में तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं। बेटा अब उम्र हो गई है, मुझे
अपने बच्चों का समय चाहिए। बोलते हुए भूमि जी का गला भर आया और वो दूसरी साइड मुंह घुमा के अपने आंसू पोंछने लगी। शाश्वत तुरंत उठ के उनके पास आया और बोला, माँ, आई एम सॉरी, प्लीज आप रो मत। आज से मैं अपना पूरा टाइम आपको दूंगा। उसके लिए मुझे असिस्टेंट भी रखना पड़ा तो रख लूँगा। भूमि जी शाश्वत के गले लग गई और बोली, बेटा, अब अकेलापन काटता है। जिम्मेदारियां थी सिर पर तो कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उम्र बोल लो या तुम दोनों बड़े हो गए हो, अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अकेलापन दम घुटने जैसा लगने लगा है। शाश्वत, माँ, आप ऐसे मत बोलो। अब से आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। शिव भी उठ के दोनों के पास आ गया और शाश्वत से बोला, मतलब अब घर में भाभी आ जाएगी? शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। वो समझ गया ये दोनों उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत भूमि जी से दूर हुआ और उनको देखते हुए बोला, माँ, ये सब? भूमि जी तुरंत बोली, बेटा, ये सब कोई नाटक नहीं है। हम दोनों चाहते हैं तुम शादी कर लो। हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारा बिजनेस में भी हाथ बटा देगी और घर भी संभाल लेगी। उसको तुम्हारी उम्र से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ बेटा, इस रिश्ते को ना मत करना। कल मैंने एक बार उसको घर बुला लिया है। एक बार तुम प्लीज़ उससे मिल लो। मुझे विश्वास है तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। आगे क्या शाश्वत करेगा शादी के लिए हाँ, या इस लड़की को भी कर देगा रिजेक्ट?